हेलो दोस्तों, स्वागत है एजी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब हमको यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। इससे हमको समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले पहला का सॉल्व करते हैं। यानी पहला क्या दिया है, 1/4 माइनस 1। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग फिर कोष्टक बंद, फिर x रहेगा, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं शून्यकों का योग 1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है, ठीक। तो हम जानते हैं शून्य को या योग किसे कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं, ठीक। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। लेकिन इन दोनों से मतलब नहीं है, क्योंकि शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल -1 दे दिया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो x² ऐसे ही लिख लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। यहाँ पे 1/4 ऐसे लिख लेंगे। फिर x दिया है तो x लिख लेंगे। यहाँ पे फिर प्लस तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1, तो यहाँ पे क्वेश्चन में -1 लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, x² लिखेंगे माइनस 1/4 लिखेंगे। अब 1/4 को 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, तो x/4 लिख लेंगे। फिर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो गया और 1 है तो 1 रहेगा, ठीक। अब यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो मान दिया है ना, इनमें देख रहे हैं 4 हर में है और यहाँ पे नहीं है, तो एलसीएम पहले सब लोग का बराबर करेंगे, मतलब हर। तो क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मान लेते हैं 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे मान लेते हैं 1 है। तो इसका एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। अब 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², ठीक। और माइनस है तो माइनस 4 का जब भाग करेंगे फिर 4 में तो एक बार में जाएगा, तो मतलब x लिखेंगे। फिर माइनस यहाँ पर भी 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 4 में करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, मतलब 1/4 कॉमन ले सकते हैं। ऊपर का 1, नीचे का 4, तो ये जो ऊपर मान बचा वही आएगा, क्योंकि 1 का जब भाग करेंगे 4x में, मतलब 4x में 1 का भाग करेंगे तो यही फिर आएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे 1 लिया, तो यही जो ऊपर है वो उसी को लिख देते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4। अब आंसर में यही भर दिया होगा। मान लो द्विघात 4x² माइनस x माइनस 4, यही हमको सिर्फ दिया होगा, क्योंकि 1/4 को हम कॉमन लिए हैं और सिर्फ द्विघात समीकरण पूछा है। तो ये रहा हमारा द्विघात समीकरण, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। चाहे तो यहीं पर आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक। या तो चाहे तो ये भी लिख सकते हैं।
अब अगला करते हैं 2। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न दूसरा दे दिया है तो सॉल्व करते हैं। पहले द्विघात समीकरण का सूत्र लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यक्स फिर प्लस रहेगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक, गुणनफल। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर माइनस शून्यकों का योग दिया है कर्ली में 2, तो कर्ली में 2 लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद यक्स है तो यक्स लिख लेते हैं, फिर प्लस है तो प्लस लिखते हैं। शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, तो 1/3 लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर, अब देख रहे हैं 3 हर में है तो इसका एलसीएम पूरा लेंगे तो कितना होगा 3, और यहाँ पे 1 होगा इसके नीचे, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 3x² माइनस, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1 है इसके नीचे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा, मतलब भाग करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 का 2 x प्लस 3 का भाग, इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा इनमें करेंगे ऊपर तो 1 ही आएगा। ठीक, उसके बाद इन सब में कॉमन लेते हैं 1/3। जब कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला सिर्फ संख्या बचेगा 3x² माइनस 3 2x प्लस 1। अब पूछा है द्विघात समीकरण तो 1/3 को नहीं लिखते हैं, लिखते हैं सिर्फ 3x² माइनस 3 2x प्लस x। यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, अब अगला करते हैं तीसरा हमारा दिया है 0, करने में 5, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र, x² माइनस शून्यकों का योग, फिर कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² को ऐसे लिख लेते हैं, फिर माइनस है तो माइनस, शून्यकों का योग कितना है 0, तो 0 लिख लेंगे, फिर यक्स है तो यक्स लिख लेंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल कर्ली में 5 है तो कर्ली में 5 लिख लेते हैं, फिर x² को लिख लेंगे। और 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो वो 0 आता है, तो 0 लिखो या न लिखो वही बात है। तो फिर प्लस कर्ली में 5, यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, अब अगला करते हैं चौथा। ये दिया है 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले द्विघात सूत्र लिख देते हैं, समीकरण सूत्र, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² वैसे लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, शून्यकों का योग कितना है 1, फिर यक्स है तो यक्स लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया है 1, तो 1 लिख लेंगे। ठीक, फिर x² लिखेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा x प्लस 1, तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, अगला है पांचवा, -1/4, 1/4, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग लिख लेंगे, ये शून्यकों का मतलब सूत्र द्विघात समीकरण का। उसके बाद हम नहीं अब लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं सीधे, x² माइनस शून्यकों का योग, फिर x प्लस शून्यकों का
गुणनफल। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के ऐसे लिख लेंगे, शून्यकों का योग कितना दिया, -1/a, तो कोष्टक में लिखेंगे -1/4 और यक्स दिया तो एक्स लिख लेंगे। ठीक, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे दिया 1/4 तो 1/4 लिख लेते। ठीक, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर एक का यक्स में करेंगे तो यक्स हो जाएगा, यक्स 4, फिर प्लस 1/4। अब इन सब में एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे मान लो 1 होगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक का भाग 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ऊपर जो कर्नल है वही बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो 1/4 को नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको सिर्फ द्विघात समीकरण चाहिए, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, अब अगला करते हैं छठवां दिया हमारा 4 - 1। ठीक, तो इसे करते हैं सॉल्व, तो लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, फिर कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, शून्यकों का योग कितना है 4, फिर यक्स है तो यक्स लिख देंगे, फिर प्लस है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो ये 6 प्रश्न सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है एजी कोचिंग सेंटर, और इसी तरह मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, तो कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।